हम शीतल मैडम के पास चले जाते हैं कि मैडम आपका कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं बैठा, तो सर वो तो साइड देखने के लिए गया हुआ है, कोई छुट्टी पे है। कम से कम 7 पार्षद थे जो शीतल मैडम के खिलाफ पीड़ित थे। स्टेशन का काम संभाल रहे हैं मैडम, शीतल मैडम संभाल रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको अभी तक नोटिस भी नहीं दिया गया। शीतल के खिलाफ 2 चार्जशीट, एक चार्जशीट भी बहुत बड़ी बात होती है। आखिर नगर परिषद कैथल में कौन है ये शीतल मैडम? हाउस की मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स इंचार्ज से नाराज दिखे पार्षद। प्रॉपर्टी टैक्स इंचार्ज की कार्यशैली से नहीं खुश नगर परिषद पार्षद। प्रॉपर्टी टैक्स मामलों को लेकर हाउस की मीटिंग में जमकर बरसे पार्षद। नगर परिषद ईओ बोले, इंचार्ज के काम में सुधार नहीं हुआ तो होगी नियमानुसार कार्रवाई। जवाब देने की बात आती है छुट्टी पे चले जाते हैं। शीतल मैडम मेरे को 1 साल हो गया मने हुए जी, पता ही बना सकते देखिए अभी उसकी मीटिंग में उन्हें खिलाफ लिखो ना, जो आती क्यों नहीं जी? 2 चार्जशीट हो चुकी है, आज उनकी काफी मंगवा देता हूँ। प्रदीप लोड जी शीतल मैडम के खिलाफ शिकायत भी थी। शीतल के खिलाफ 2 चार्जशीट है, एक चार्जशीट ही बहुत बड़ी बात होती है कर्मचारी के लिए। उनके 2 करवा चुका हूँ मैं। 2 है जी, ये देखिए वो नहीं अभी बुलवा देते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्योंकि मैं इसलिए दुखी हूँ, जब भी मैं ऑफिस में बैठूँ मेरे सारे काम रह जाए, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स वाला है वो शीतल नहीं संभाल दुखी होकर। मैं ये कहता हूँ जब विशेष बैठक है जी, उनको पता होना चाहिए इसका क्या दायरा है क्या नहीं है। एक एप्लीकेशन दे दीजिए, सीएम विंडो पे लगाई थी मैंने 27/4 को साउदास वाली जगह पे जी। पूर्व चेयरमैन सीमा कश्यप के फादर सबके नाम ये आईडी चढ़ी हुई है, आईडी नंबर भी दिए रखे थे। आपके मैडम जी ने लिख के जवाब दिया है, इसमें इसके अंदर सिर्फ एक आईडी सर्वे कर रही है, सर्च कर रही है, बाकी आईडी नहीं कर रही। और आपके ऑफिस में भी सारी की सारी सर्च करवा के देखी, उसके ऊपर ना तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई ना उसको बुलाया गया। उल्टा मैडम जी का ये जवाब था कि आप कोई ना कोई सबूत लेकर आओ। हम सबूत देंगे जब हमने सीएम विंडो पे लगाई हुई है। इनको पूछो ये किस अधिकार से इन्होंने लिख के भेजी है। ये भी साउदास की जमाबंदी है जी, है बाबा ये साउदास के नाम जमाबंदी है। ये लिखो, ये लिखो जी, ये कागज है जी। तो मैडम किस अधिकार से लिख के भेजती है? मैंने इनकी आईडी सर्च करी, सिर्फ एक आईडी ही सर्च हो रही थी जिससे उसका नाम आ रहा था, बाकी आईडी सर्च नहीं होती क्योंकि वो आईडी गलत मेंशन होती। तो मैम कुछ टाइम बाद कैसे होने लगी वो? सर वो ऑफिस में जब इन्होंने चेक कराया तब दूसरी आईडी यानी वो आपने गड़बड़ी कर रखी थी, उस टाइम एक ही सर्च हुई थी, बाकी जो लगी हुई कब का है ये? मैडम जी 27/4 को लगाई थी। उसका 2 बार फोन भी आ चुका है, इनके पास भी शायद फोन आया होगा, तो उसका ना अभी तक कोई भी जवाब नहीं हुआ, ना उनको बुलाया गया भी अपने कागज दिखाएं या कुछ दिखाएं। और वो 2 किले के करीब है, 9800 गज के करीब जगह है, और उसमें कोई भी लगा लो पार्क बन सकता है या बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड बन सकता है। उस जगह में मकान बने हुए हैं, वो किस अधिकार से बना रखी है? तो इन्होंने कोई ना कोई गलती की है जिस वजह से कौन सेक्रेटरी साहब के साइन है और इनके साइन है, तो किस प्रावधान से डाले गए? जनरल सर्वे में सिर्फ एक प्रॉपर्टी का नाम सर्च हो रहा है, अदरवाइज किसी प्रॉपर्टी का नाम सर्च नहीं हो रहा, जो ये लिख के दे देते हैं। सर इसकी विभागीय जांच करो। जी नहीं, हाँ मैं वही मैं आपके पास कॉपी देता हूँ जी, आप इसकी जांच करवाएं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको 2 दिन के अंदर अंदर है ना, इसमें जो रिपोर्ट हुई जांच करके रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है सेक्रेटरी साहब जांच करो। प्रधानमंत्री आवास योजना को हाँ उसको बुला लेते बारे में है ना, अपने कुछ सदस्यों का ये थोड़ा रोष है और वो कोई कुछ हद तक जायज़ है। मैं भी आगे ध्यान रखें, अपनी टीम को थोड़ा एक्टिव करें। कोई प्रॉब्लम है अपने सीनियर्स बैठेंगे, इनसे बात करके उसको ठीक है, आगे से दिक्कत ना आज दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत हम तब तो जी क्या बात है, कभी भी हम इसके अंदर टैक्स वाले में चले जाते हैं, वो बैठे नहीं है बंदा, मैडम के पास जाते जी बैठे नहीं, वो मौका देखने जा गए जी। मैडम से कहते हैं ऑफिस से अधिकारी से मांग रहे हैं उनका नंबर देने का हमारे पास अधिकार नहीं है, तो हम किसके पास जाएं जी? मैडम तो बोल देते हैं कि वो मौका देखने के लिए गए हो। जब पार्षदों का काम नहीं होता, मैं सोचता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो सिंपल होगा उनका काम कैसे होता होगा। हम बिल्कुल तंग है जी, बिल्कुल तंग। अब सभी कर्मचारी L1 L2 और मैडम सभी एक ही जगह बैठा दिए हैं ताकि दिक्कत ना रहे। कब से बैठाया ये तो बता दो। 3-4 दिन हो गए। क्यों शीतल? कौन सा रूम में बैठते मैडम ये तो बता दो। घूमन घाट में मैंने अभी तक देखे नहीं ना जी, घूमन घाट में भी अब है ना शीतल,
वहाँ आएंगे एमसी साहब, चाय पिलाना, दिखाना, सारा कुछ आपको दिखाना, चाहे तो छोड़ो जी, चेयर पे बैठना काम भी करना है, साथ ही साथ काम भी करना प्रायोरिटी पे। कमरे में बैठना अलाउड अलाउड नहीं नहीं है। है। ये कौन कहा है? मैडम तो कह रही है कि आप चाय की बात करो जी, चाय तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मैडम है। बोलती है बात ये शीतल मैडम अलाउड नहीं है कमरे में बैठना। सदस्यों के लिए 2 चेयर अलग लगवा लो, कम से कम जरूरत पड़ने पे बढ़ा लियो, ध्यान रखा करो, नहीं आगे आपको दिक्कत नहीं आपसे किसी का आएगी। नंबर ले तो प्लीज आप दे दीजिए नंबर। एमसी इलेक्शन लड़का बने को लेटरी में थोड़ा देख लिया। अगर वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ भी डालो 2 बंदे। वो आगे राज PMAY वाले आगे। देखिए, कैथल शहर के 31 एमसी चुने हुए हैं और एक हमारी चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग जी। हम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम ये लगा लो 10-15 हज़ार लोग हैं, जिसमें 3-3.5 हज़ार वोटों में से हम लोग चुने हुए हैं। जब हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टी का काम लेके इनके पास जाते हैं, या तो कोई सीट पे नहीं होता या कोई फ़ोन मिलाए कहीं होता है। अगर हम शीतल मैडम के पास चले जाते हैं कि मैडम आपका कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं बैठा, तो सर वो तो साइड देखने के लिए गया हुआ है, कोई छुट्टी पे है, तो हम किसी का जाते हैं चलो साइड देखने के लिए गया हुआ है कि क्या पता है, ये हो सकता है कि साइड देखने वो मेरे वार्ड में गया हुआ हो। हम किसी भी अधिकारी का नंबर मांग लेते हैं तो ये हमारे कहते हैं जी नंबर देना अलाउड नहीं है। अगली बात अभी मेरे एक भाई साहब ने बोला था और ईओ साहब ने बात उठाई थी, भाई इनको चाय पिलाई जाए। चाय पिलाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे को वहाँ पे बैठने भी नहीं दिया जाता। अगर गलती से हम प्रॉपर्टी वाले रूम के अंदर चले जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अगर इनको हरी हरी पत्ती मिलेगी तो सब कुछ मिलेगा, आपको चाय भी मिलेगी, आपका काम भी होगा, ऑन द स्पॉट होएगा। अगर आपके पास हरी पत्ती नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ जब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है तो आम जन की क्या सुनवाई होगी। लगता है कि आपको अगर आपको इस तरह का आपको अनदेखा किया जाता है, देखिए आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं उस कमरे में गप्पन छप्पन चलता है। बिल्कुल गप्पन छप्पन है। और मैंने तो ना, मेरी तो एक सोच है कि ये लोग सोचते हैं पुराना हाउस है, पुराना हाउस नहीं है। सभी नौजवान और 31 एमसी एकजुट है, हमारे बीच के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कौन कांग्रेस का है, आप लोग करते हैं उस अधिकारी के खिलाफ? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी मेरे भाई गोगिया जी ने आपको बताया है प्रॉपर्टी आईडी, अभी आप एक बात सोचने की है, कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी आईडी सर्च करते हैं, वो कहते हैं जी बाकी प्रॉपर्टी आईडी तो सर्च नहीं हो रही, एक ही सर्च होने लग गया। उसके कुछ दिन बाद ही हम ईओ के कमरे में दिखाते हैं वो सारी आईडी शो हो गई है। इसका मतलब कि पैसा लेके काम किया हुआ है। मेरी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि 2 दिन का टाइम है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी अधिकारी काम नहीं करता उसको ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया जाए। ये 27 एप्लीकेशन डाली थी में, उसके बाद मेरे पास फ़ोन भी आया, भी आप संतुष्ट हैं? इन्होंने लिख के दे दिया भी सिर्फ एक आईडी सर्च कर रही है, बाकी आईडी पीपी आईडी सर्च नहीं कर रही। फिर ईओ साहब के कमरे में सारी की सारी आईडी सर्च करके दिखाई गई। फिर मैडम हमसे पूछ रही है, शीतल मैडम पूछ रही है कि आप इसका प्रूफ दो। हम नगर पार्षद के पार्षद होने के बाद हम प्रूफ देंगे भी ये जो ज़मीन पर कब्जा किया गया ये सरासर गलत है। तो वो जो आईडी है वो किन के नाम पर शो हो रही है? कौन वो पूर्व चेयरमैन सीमा कश्यप के फादर सुरेश जी और उसके सुरेश जी और सुदेश जी, अपने उसकी वाइफ के नाम और उनके बच्चों के नाम, सबके नाम है। तो यहाँ पर किसकी गलती मानते हैं जब एक आईडी एक नाम से शो हो रही है, बाद में 4-5 कैसे हो गई? ये इसमें मैं प्रशासन की गलती है, जो नगर परिषद का काम संभाल रहे हैं मैडम शीतल मैडम संभाल रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको अभी तक नोटिस भी नहीं दिया गया, भी उनको बुलाया तक नहीं गया। अभी आप सबूत दो, आपके पास कौन से कागज है, क्या लगता है? मैं तो ये मांग कर रखी है, नहीं रखेंगे तो गली वालों क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं अधिकारियों की हेराफेरी लगती है? अधिकारी को हेराफेरी लगती है। अगर अधिकारी को हेराफेरी ना होती तो ये काम होता ही ना। अधिकारी प्रशासन नगर परिषद के अधिकारी हैं जो भी हैं। आश्वासन आज आपको मिला है? आश्वासन ये मिला, भी 2 दिन का टाइम दिया है, भी हम उनको बुलाएंगे और सारी बात की कार्रवाई होगी। सभी को जय श्री श्याम जी। जैसा कि आपने देखा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेके ना आज काफ़ी मुद्दे थे, उसमें मेरा शीतल मैडम जी है, उनसे एक बार बैठना हो गया। मैं किसी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उनके दफ्तर में चला गया, कुर्सियां खाली थी, आगे मैं जाके बैठ गया। तो मैडम ने स्पष्ट मेरे मुंह पे ही कहा कि आप यहाँ लाओ नहीं हो सर, आप अपने कमरे में 22 नंबर में जाके बैठो। मैंने कहा मैडम ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि आप कुर्सियाँ खाली है, मैं अपने काम के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप करके दो। वो कह रहे हैं जब काम होगा आपको फ़ोन कर दिया जाएगा, आप यहाँ लाओ नहीं हो बैठने के लिए, आप यहाँ से जा सकते। तो क्या मांग है? आपने शिकायत की है? क्या आश्वासन अब अधिकारियों की ओर से यही है कि उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि अपनी जो उन पे आरोप लगे हैं आप उनको बताएं, उसमें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कितने पार्षदों ने शीतल मैडम को लेकर जो है वो शिकायत दर्ज कराई? तो काफ़ी हाउस में लोगों ने उसके खिलाफ, आज कम से कम 7 पार्षद थे जो शीतल मैडम के खिलाफ जिन्होंने पीड़ित थे।
शीतल जो है प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की इंचार्ज है। उनके काम में कुछ खामियां हैं, कई बार उनको व्यक्तिगत तौर पे बुला के कहा भी गया है। मैं भी जब ऑफिस में बैठता हूँ सबसे ज़्यादा मामले मेरे पास भी प्रॉपर्टी टैक्स के आते हैं। हालांकि मैंने उनके डिमांड के अनुसार और लोगों की सहूलियत को देखते हुए एक्स्ट्रा जो है स्टाफ लगाया है और इस वक्त लगभग 22 आदमी हमारे उसमें प्रॉपर्टी टैक्स की ब्रांच में लगे हुए हैं। हमारा कोई भी आरटीएस का जो ऑब्जेक्शन है या शिकायत है कोई भी आरटीएस से बाहर नहीं है। हम विदिन जो टाइमलाइन फिक्स की हुई है सरकार ने उसके अंदर उनका समाधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कमियां थी उसके बारे में उनको बुलाया जाएगा, उनको दुरुस्त किया जाएगा। यदि फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ या उन्होंने सुधार नहीं किया तो उसके खिलाफ बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।